माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे स्थगन पर बोलने का जो मौका दिया है उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज राजस्थान में बेरोजगारी की गंभीर स्थिति है। अप्रैल 2021 में बेरोजगारी के आंकड़े डराने वाले हैं। राजस्थान में बेरोजगारी की दर बढ़कर 28% हो गई है, जबकि हमारी राष्ट्रीय औसत दर मात्र 7% है। बेरोजगारी के मामले में राजस्थान भारत के दूसरे स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने यह तो कह दिया सभी बेरोजगारों को सरकार नौकरी नहीं दे सकती है, किंतु राजस्थान में नए उद्योग धंधे भी नहीं आ रहे हैं। औद्योगिक निवेश में आज राजस्थान बहुत पिछड़ गया है। सरकार नौकरी नहीं दे रही है, प्रदेश में नए उद्योग व्यवसाय नहीं आने से निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं बन पा रहा है, तो बेरोजगार युवा कहां जाएगा? माननीय अध्यक्ष, माननीय सचिन पायलट जी, पूर्व अध्यक्ष जी ने कहा था जन घोषणा पत्र कोई दस्तावेज नहीं बल्कि हमारी प्रतिबद्धता है। उसमें बेरोजगार युवाओं को 3500 रुपये मासिक भत्ता देने की घोषणा की गई थी। इस बारे में उन्होंने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन जब बेरोजगारी भत्ता देने का समय आया तो ये कहा गया कि सिर्फ ग्रेजुएट्स को ये भत्ता मिलेगा। क्या ग्रेजुएट से कम पढ़े लिखे बेरोजगारों को भत्ते का अधिकार नहीं है? आज गांव में अधिकांश युवा ग्रेजुएट नहीं है, इस कारण से गांव के युवाओं को बेरोजगारी भत्ते का लाभ भी नहीं मिल पा रहा है। सरकारी पोर्टल की बात करें तो आज राजस्थान में करीबन 30 से 35 लाख बेरोजगार हैं और पोर्टल पर 15,03,884 बेरोजगार पंजीकृत है, जिसमें से 13 लाख ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं। लेकिन सरकार द्वारा अधिकतम 1,60,000 को ही भत्ता देने का प्रावधान किया है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। अध्यक्ष महोदय, नई नई शर्तें तो आती ही रहती है। अब नई शर्तों के अनुसार बेरोजगारी भत्ता मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के जरिए स्किल कोर्स करना होगा, उसके पश्चात ही इसका लाभ देय होगा। कुछ भी स्पष्ट नहीं है, परंतु प्रत्येक बेरोजगार सरकार से भत्ते की आशा एवं शीघ्र नौकरी की उम्मीद में है। बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए अधिकतम आय सीमा भी 3 लाख रुपए कर रखी है। इस कारण से कितने ही निम्न व मध्यम वर्ग के युवा बेरोजगारी भत्ते से वंचित हो रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता देने के लिए अधिकतम अवधि 2 वर्ष, तो यदि 2 वर्ष तक युवा को रोजगार नहीं मिला तो उसके परिवार का क्या होगा? राजस्थान में आज करीबन 8.5 लाख राजकीय पद स्वीकृत हैं। 2 लाख सरकारी पद सभी विभागों में खाली है। 1 लाख सरकारी पदों की भर्तियां विचाराधीन है। 40,000 पदों पर भर्तियों की विज्ञप्ति का इंतजार है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 1 अक्टूबर से प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम चालू होने वाला है। अगर मैं सिर्फ राजसमंद जिले की बात करूं तो यहाँ पर 120 पटवारी पोस्ट हैं, जिसमें से 20 लगे हुए हैं। इन रिक्त पदों के कारण हमारे गांव के किसानों को, लोगों को आए दिन परेशानी का सामना करना पड़ता है। क्या राज्य सरकार इन रिक्त पद होने के बावजूद भी ये आश्वस्त करा सकती है कि वे बिना किसी प्रॉब्लम के 20 पटवारी के साथ ये कार्यक्रम पूर्ण कर लेगी? मैं कार्मिक विभाग से वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा सीधी भर्ती में से जिन जिन विभागों में विभिन्न पदों पर नियुक्तियां दी जाती है, उन समस्त विभागों की सूची सदन के पटल पर रखने की मांग करती हूं। उन विभागों में 1 जुलाई 2019 तक स्वीकृत भरे एवं खाली पदों की स्थिति विभाग अनुसार सदन के पटल पर रखें। आज मैं आपके समक्ष एक और बात कहना चाहूंगी माननीय अध्यक्ष साहब। गणेश चतुर्थी के पावन पर्व पर बेरोजगारों द्वारा विशाल प्रदर्शन कर अपनी मांगों को पूरी करने की मांग की थी। उन मांगों में पेंडिंग या विचाराधीन भर्तियों को पूरा करो, रिक्त पदों पर नई भर्ती निकाली जावे, भर्ती में इंटरव्यू समाप्त किए जावे, परीक्षा में फर्जीवाड़ा, पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, परीक्षा केंद्रों पर गड़बड़ी एवं फर्जी डिग्रियों और इंटरव्यू के पश्चात इंटरव्यू में पर्सनल बायस पर कठोर कानून कार्रवाई की मैं मांग करती हूँ। अध्यक्ष महोदय, आपके ध्यान में एक और बात लाना चाहूँगी। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के कारण फैक्ट्रियों से कई मजदूरों को निकाला गया। इसी प्रकार हिंदुस्तान जिंक के दरीबा संयंत्र और माइंस में से कोरोना संक्रमण के समय लगभग 300 कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। इनमें से अभी तक लगभग 80 मजदूरों को काम पर भी नहीं लिया गया है। कंपनी का
प्रोडक्शन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, जो कि अब बढ़कर 5 लाख से 25 लाख टन हो गया है, किंतु मजदूरों की संख्या अभी तक नहीं बढ़ाई गई है। कंपनी में लगभग 2000 मजदूर ठेकेदारी का काम करते हैं। स्थायी मजदूरों की संख्या लगातार घटाते जा रहे हैं। इस कारण से यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक के जहरीले अपशिष्ट के कारण रेल मगरा दरीबा क्षेत्र का भूजल प्रदूषित हो गया है। इस कारण यहाँ पर खेतीबाड़ी भी नहीं हो पा रही है। खेतीबाड़ी में लगे युवा बेरोजगार हो गए हैं। मजदूरों की भर्ती में प्रभावित क्षेत्र युवाओं को प्राथमिकता देने की नीति बनानी चाहिए। कम से कम 75% रोजगार प्रभावित क्षेत्र के युवाओं को देना चाहिए। नियमित उत्पादन का काम ठेके के मजदूरों से करवाना एवं एक गलत परंपरा है। नियमित काम के लिए कंपनी को मजदूरों की सीधी भर्ती करनी चाहिए। प्रभावित क्षेत्र युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता के लिए राज्य सरकार को एक स्पष्ट नीति बनानी चाहिए। कोई कंपनी एक क्षेत्र के वातावरण को प्रदूषित करे, जल को दूषित करे, वहां की कृषि भूमि की उपजाऊ शक्ति को समाप्त कर दे और प्रभावित स्थानीय युवाओं को रोजगार भी नहीं दे, ऐसे सहन नहीं किया जा सकता है। मैं आपके माध्यम से इस स्थगन प्रस्ताव के जरिए सरकार से अनुरोध करना चाहूंगी कि जिन बेरोजगार युवाओं ने आपके झूठे वादों पर यकीन कर बहुत उम्मीद से आपकी सरकार बनाई थी, उनके भविष्य से मत खेलिए। श्री मंजीत यादव।